सो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लाया हूँ फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन का लेक्चर नंबर 2, जहाँ हम सब देखेंगे मोमेंटम एंड सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को नहीं जानने से पहले आपको जानना है मोमेंटम क्या चीज़ है, क्योंकि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो है कि मोमेंटम से ही रिलेटेड है। ओके, सो चलिए मोमेंटम से शुरू करते हैं। सो चलिए डियर स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं मोमेंटम से। सो मोमेंटम, पहले इसका मीनिंग को समझ लेते हैं। ओके, मोमेंटम इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड velocity of an object. Okay, in short या फिर मैथमेटिकली मास into velocity is momentum. Okay, so momentum is denoted by P यानी कि P is equals to mass into velocity. Okay, so momentum is defined as the product of mass and velocity of an object is called momentum, and momentum is denoted by letter P. Okay, momentum को letter P से दिखाया जाता है, डिनोट किया जाता है। एंड मोमेंटम का फॉर्मूला है मास इंटू वेलोसिटी, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ मास, प्रोडक्ट यानी कि इंटू, ओके, मास एंड वेलोसिटी, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट यानी कि इंटू को ही मोमेंटम कहते हैं। ओके, एंड मोमेंटम इज डिनोटेड बाय पी। सो इसका एसआई यूनिट क्या होगा? सो लेट्स डिराइव इट। एसआई यूनिट जो होगा इसका P इज इक्वल्स टू, लाइक मास का एसआई यूनिट क्या होता है? मास का एसआई यूनिट kg, एंड वेलोसिटी का एसआई यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। देयरफॉर मोमेंटम का एसआई यूनिट होगा kg मीटर पर सेकेंड। ओके, दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम। एसआई यूनिट, मोमेंटम का एसआई यूनिट है kg मीटर पर सेकेंड एंड इट इज डिनोटेड बाय लेटर P, और इसका मोमेंटम का मतलब ही मास इनटू वेलोसिटी है। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, आइए चलिए इसका कुछ एग्जांपल्स भी देखते हैं। ओके, सो फॉर एग्जांपल ये एक ट्रक है, जीप है। इसका ये जीप का पास मास होगा, राइट, यानी कि इसका पास मास एक्सपेक्ट कीजिए, इसका मास होगा 54 kg। ओके, इट्स मास इज 54 kg एंड ये सर्टेन वेलोसिटी का साथ मूव कर रहा होगा, है कि नहीं? इसका m है, यानी कि मास है 54 kg, और ये जीप जो है कि सर्टेन वेलोसिटी का साथ मूव करेंगे, है कि नहीं? यानी कि इसका वेलोसिटी फॉर ए टाइमिंग मानते हैं 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, सो इस वेलोसिटी इस जीप का भी मोमेंटम होंगे, राइट? कैसे? क्योंकि जिस किसी का पास भी ऑब्जेक्ट का पास अगर मास एंड वेलोसिटी हो तो उसका मोमेंटम जैसे भी होता है, जैसे कि हम सब देखा था P इज इक्वल्स टू एम बी, यानी कि मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। सो मैंने पहले इसको बताया। एंड अभी ये जीप का मोमेंटम निकालो बोलने से आपको करना कुछ नहीं, बस आपको वैल्यू को पुट करना है। मास है इसका 54 kg, इस जीप का मास है 54 kg, एंड इस जीप का वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, राइट? सो मोमेंटम इज इक्वल्स टू 540 kg मीटर पर सेकेंड। ऐसा यूनिट है kg मीटर पर सेकेंड एंड मोमेंटम है 540। ओके, सो मोमेंटम का कैलकुलेशन ऐसे होता है।
सो आप आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मोमेंटम होता क्या है। ओके, सो फॉर एग्जांपल बुलेट का केस में लीजिए, देख लीजिए, बुलेट जो है कि छोटा होता है एज कंपेयर टू जीप। ओके, मगर ये जीप अगर 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड में, वेलोसिटी में भी अगर ये जीप जो चल रहा होगा तो उसका सामने कोई आदमी आ जाने से वो आदमी जो है कि मर जाएंगे या फिर कुछ इम्पेक्ट वो आदमी पे इम्पेक्ट आएंगे, है कि नहीं, इंजोर हो जाएंगे। मगर ये बुलेट को अगर 10 मीटर पर सेकेंड में फायर करेंगे तो ये कुछ वो इंसान पे इम्पेक्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इसका मास कम है। ओके, तो मैं क्या बताने के लिए कर रहा हूँ कि मोमेंटम जो है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास से भी एंड वेलोसिटी से भी। इफ मास ज़्यादा होंगे यानी कि मास बढ़ेंगे तो मोमेंटम भी बढ़ेंगे। ओके, यानी कि मास अगर इंक्रीज होंगे तो मोमेंटम भी इंक्रीज होंगे। ओके, एंड अगर वेलोसिटी इंक्रीज होंगे तो मोमेंटम भी इंक्रीज होंगे। दोनों का केस में मास या फिर वेलोसिटी दोनों का केस में अगर जो भी इंक्रीज होने से मोमेंटम भी इंक्रीज होंगे। ओके, लाइक इस केस में देखिए जीप जो है कि इसका स्पीड जो स्लो होता है एज कंपेयर टू बुलेट, है कि नहीं, फिर भी ये जो इम्पेक्ट किसी आदमी को इसका फ्रंट साइड में अगर कोई आदमी खड़ा होंगे तो उसको मार देंगे या फिर इंजूर करेंगे, है कि नहीं, क्योंकि इसका मास ज़्यादा है। वेलोसिटी कम होने से भी इसका बुलेट का मास ज़्यादा है, इसलिए मोमेंटम इसका ज़्यादा है, इसलिए ये किसी आदमी को इंजूर कर पाता है। एंड बुलेट का केस में इसका वेलोसिटी ज़्यादा है। ओके, बुलेट का केस में है कि वेलोसिटी ज़्यादा है बट मास, बुलेट का मास बहुत ही छोटा है ना, बुलेट का मास जो बहुत ही छोटा है, बट इसका वेलोसिटी जो है कि बहुत ही हाई है, इसलिए इसका मोमेंटम भी हाई है, इसलिए बुलेट जो है कि किसी आदमी टारगेट को किल कर देता है। ओके, सो मोमेंटम का यही था कंसेप्ट। सो आई होप आपको मोमेंटम का समझ में आ गया होंगे। तो अभी हम देखेंगे न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। मैंने इसको इसलिए पढ़ाया ताकि न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में मैं इसका हेल्प ले सकूं। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम सब देख लिया मोमेंटम होता क्या है एंड उसका कंसेप्ट, न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करना है, राइट, उसको हम सब देख लिया। एंड अभी देखेंगे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ओके, सो इसका स्टेटमेंट मैं लिख देता हूँ और आपको मैं समझाऊंगा भी इसका सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है एंड उसका कंसेप्ट एंड न्यूमेरिकल्स भी कराएंगे। ओके, सो दिस इज द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट। ओके, द rate of change of momentum of an object is proportional to the applied force in the direction of force। ओके, ये मैंने NCERT से ही स्टेटमेंट लिया है। सो चलिए आइए इसे समझते हैं। ओके, सो गाइस, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को नहीं देखने से पहले मैं आपको बताऊंगा इनिशियल मोमेंटम एंड फाइनल मोमेंटम। ओके, सो वी नो इनिशियल वेलोसिटी यू होता है, इनिशियल वेलोसिटी यानी कि शुरुआत में जो वेलोसिटी होता है। ओके, एंड फाइनल वेलोसिटी इज v, फाइनल वेलोसिटी, राइट। एंड लाइकवाइज इनिशियल मोमेंटम होगा, मोमेंटम क्या होता था, मास इनटू वेलोसिटी। सो इनिशियल मोमेंटम के लिए इनिशियल वेलोसिटी। ओके, सो फॉर इनिशियल मोमेंटम pi, ओके, pi इज an इनिशियल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम के लिए होता है मास इनटू वेलोसिटी। कौन सा वेलोसिटी, u, इनिशियल वेलोसिटी। ओके, मास इनटू u यानी कि इनिशियल वेलोसिटी इज इनिशियल मोमेंटम। एंड द मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम यानी कि pf इक्वल्स टू मास into final velocity, okay, mv. So this is initial momentum pi and this is final momentum pf. okay, I hope आपको समझ में आ गया होगा। and we know acceleration is equals to b minus u divided by t, right, change in velocity divided by time, यानी कि rate of change of velocity is called acceleration, isn't it?
सो मैं आपको इसको इसलिए बता रहा हूँ ताकि मैं अभी सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को डेराइव करते वक्त यूज़ कर पाऊँ. ओके, सो रिमेंबर दिस, a इज इक्वल्स टू b माइनस यू बाई टी. ये क्यों होता है? क्योंकि एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. ओके, एंड इनिशियल मोमेंटम इज mu एंड फाइनल मोमेंटम इज mb. ओके, सो चलिए सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को देखते हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट मैंने अभी दे दिया एंड अभी मैं उसका प्रूफ यानी कि डेराइवेशन को मैं दिखाऊंगा. ओके, कैसे होता है. सो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन is most important among the three laws of motion. Okay, that is according to second law of motion. second law of motion का मुताबिक हमें क्या पता चला कि फोर्स जो है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. I'm denoting with P, okay, in short, momentum. So, second law of motion ने यही कहा था कि फोर्स जो है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का प्रोपोर्शनल है. ओके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. जैसे जैसे फोर्स बढ़ेंगे वैसे वैसे रेट ऑफ चेंज जैसे जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बढ़ेंगे वैसे वैसे फोर्स भी बढ़ेंगे. ओके, सो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. यानी कि चेंज ऑफ मोमेंटम क्या है, इस टर्म पे ध्यान दें. चेंज ऑफ मोमेंटम यानी कि फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम. ओके, कितना चेंज हुआ, यानी कि पी एफ फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम. ओके, पी एफ इज फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. रेट यानी कि डिवाइड बाय टाइम. ओके, सो डिवाइड बाय टाइम t. Okay, is it clear? And force is directly proportional to, so final momentum जो होता है final momentum is mb and initial momentum is mu, right, divide by time t. f is directly proportional to, यानी कि यहाँ में देखिए मास जो है कि m जो कॉमन है, सो हम सिर्फ m को कॉमन ले सकते हैं. m अंडर ब्रैकेट b माइनस यू डिवाइड बाई t. ओके, एंड b माइनस यू डिवाइड बाई t जो क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. ये राइट, यानी कि ये जो होगा एक्सेलरेशन जो मैंने पहले बताया था. सो वी कैन राइट F is directly proportional to, यानी कि force is directly proportional to mass into acceleration. This is b minus u by t is acceleration, मैंने पहले बताया था, and yeah, it's acceleration. Okay, so we need to remove this proportional sign. Okay, so इस proportionality sign को रिमूव करने के लिए हमें चाहिए एक कांस्टेंट जिसका नाम है proportional constant. Okay, so it can be written as f is directly proportional equals to k m a. so इस proportional sign को हटाने के लिए मैंने constant लगाया, या इसके वजह से आ गया, इसके लिए आ गया equal to sign. ओके, यानी कि जब भी मैं इस कांस्टेंट टर्म को लगाता हूँ तो ये प्रोपोर्शनल साइन जो है के इक्वल्स टू साइन आता है. ओके, सो फोर्स इज इक्वल्स टू, अगर ये k का वैल्यू अगर 1 होता, k का वैल्यू 1 ही होता है, इस केस में k का वैल्यू जो है कि 1 होता है. अभी मैं बताऊंगा कैसे 1 हुआ. सो अगर ये इसका k का वैल्यू 1 होता है तो इसका फोर्स इज इक्वल्स टू ma है कि नहीं, फोर्स इज इक्वल्स टू ma होगा. सो दिस इज द फाइनल रिजल्ट दैट वी नीड. फोर्स इज इक्वल्स टू ma. सो फोर्स का फॉर्मूला ये है मास इनटू एक्सेलरेशन. ओके, सो मैं बताऊंगा अभी ये k1 कैसे हुआ. सो देखते हैं कि k1 कैसे हुआ. ओके, चलिए. सो गाइस, अभी तक हम लोगों ने देखा कि फोर्स जो है कि मास इनटू एक्सेलरेशन हो गया.
कब? जब k इज इक्वल्स टू 1 हुआ। ओके, सो इसका रीजन को नहीं बताने से पहले मैं इसका एसआई यूनिट को बताऊंगा। एंड वी नो एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज ऑलवेज न्यूटन। ओके, न्यूटन भी होता है एंड इसका एसआई यूनिट कुछ अलग भी हो सकता है। कैसे, आइए देखते हैं। फोर्स इज इक्वल्स टू मास का एसआई यूनिट केजी एंड एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो फोर्स का दो एसआई यूनिट है, न्यूटन जिसको हम सब डिनोट करता है एन से, न्यूटन या फिर केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, इसका दो एसआई यूनिट है। एंड k इज इक्वल्स टू 1 कैसे हुआ अभी मैं बताऊंगा। हम सब ने देखा था F इज इक्वल्स टू के एम ए, राइट। सो अगर 1 यूनिट ऑफ, इसका मतलब क्या है, कोई एक ऑब्जेक्ट है, ओके, ये एक ऑब्जेक्ट है। सो इस ऑब्जेक्ट पे 1 यूनिट ऑफ फोर्स, 1 यूनिट ऑफ फोर्स, 1 यूनिट ऑफ फोर्स ऑन किस में 1 यूनिट ऑफ फोर्स अप्लाई करना है, इस पे, यानी कि इस ऑब्जेक्ट का मास भी होना चाहिए 1 kg। ओके, इस ऑब्जेक्ट का मास भी होना चाहिए 1 kg। 1 यूनिट ऑफ फोर्स यानी कि ये जो है कि ये मार्कर जो है कि एक ऑब्जेक्ट है। अगर मैं इसे 1 यूनिट ऑफ फोर्स अप्लाई करूंगा इसका ऊपर में, तो इसका मास का भी 1 kg है, इसका मास का। सो ये भी एक्सेलरेट होना चाहिए 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। ओके, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, यानी कि अभी मैं ये सब का वैल्यू को पुट करूंगा, यानी कि फोर्स का है 1 यूनिट इक्वल्स टू के, मास का है 1 kg, 1 इंटू एक्सेलरेशन कितना हुआ 1 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 1। सो k इक्वल्स टू 1, राइट। सो k का वैल्यू 1 इसलिए आया क्योंकि 1 यूनिट ऑफ फोर्स जो है कि किसमें अप्लाई हो रहा था, 1 kg ऑफ मास में। और जब 1 kg ऑफ मास में 1 यूनिट ऑफ फोर्स को अप्लाई किया तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेट हुआ। ओके, सो k का वैल्यू हमें मिलता है 1। और जब k का वैल्यू को हम 1 इसमें पुट करेंगे तो हमें मिलता है F इज इक्वल्स टू एम ए, जो कि हमारा मेन फॉर्मूला है। ओके, मास इंटू एक्सेलरेशन, और इसका ऐसा यूनिट न्यूटन या फिर केजी मीटर पर सेकेंड। ओके, सो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन यही कहता है कि फोर्स जो है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम से। और हम लोगों ने देखा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम में जब हम लोग वैल्यू को पुट किया तो डेराइव करते करते हमें मिला फाइनली फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, सो दिस इज द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सो आइए इसका कुछ एग्जांपल देखते हैं एंड न्यूमेरिकल्स भी देखते हैं। सो गाइस, ये रहा एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 9.2 का क्वेश्चन, व्हिच वुड रिक्वायर्ड ग्रेटर फोर्स accelerating a 2 kg mass at 5 meter per second square or a 4 kg mass at 2 meter per second square। ये हमें पूछ रहा है कि कौन सा चीज़ को एक्सेलरेट करने के लिए ज़्यादा फोर्स चाहिए। 2 kg का, सपोज कीजिए कि ये 2 kg है ऑब्जेक्ट एंड इसको एक्सेलरेट करना है कितना में, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। ओके, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड और एक ऑब्जेक्ट है जो कि 4 kg है। ओके, और इसे एक्सेलरेट करना है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दोनों में से किसको एक्सेलरेट करने के लिए हमें ज़्यादा फोर्स रिक्वायर होगा। सो चलिए देखते हैं। वी नो फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, सो फॉर द फर्स्ट केस, इस फर्स्ट केस के लिए देखिए मास जो है कि फर्स्ट केस के लिए F1। ओके, F1
फॉर F1 मास इज 2 kg यानी कि 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना होना है 5 विच इज इक्वल्स टू 10 न्यूटन. ओके, सो फर्स्ट केस के लिए 2 kg ऑब्जेक्ट को 5 मीटर पर सेकेंड एक्सेलरेट करवाने के लिए हमें फोर्स रिक्वायर होगा 10 न्यूटन. एंड फॉर सेकेंड केस F2 इक्वल्स टू 4 into 2 meter per second. Okay, so for the second case we have F2 equals to 8 meter per second, 8 Newton, right? So we can see here F1 is greater than F2, right? That is 10 is greater than 8. So obviously हमें पता चलता है कि F1 जो यानी कि इस 2 kg को 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में एक्सेलरेट करने के लिए वी नीड मोर ग्रेटर फोर्स एज कम्पेयर टू रेट ऑफ 4 kg, राइट? सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम. सो गाइस आज के लिए इतना ही. सो नेक्स्ट लेक्चर नंबर 4 में हम सब देखेंगे कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन होता क्या है एंड उसका कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे. सो आज हम लोगों ने देखा लेक्चर नंबर 03 में, जहाँ में हम सब सॉल्व किया न्यूमेरिकल्स ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एंड हम लोगों ने मोमेंटम को भी देखा एंड उसका न्यूमेरिकल्स को भी सीखा. एक ओके, सो कीप प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स आस्क मी इन कमेंट सेक्शन. ओके.